आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा। लेकिन परमात्मा के साथ ही हमने दो स्थितियां लिखी हैं। काले रंग से हमने देखी विस्मृति दिखाया है और उसको ही एक विपत्ति से दर्शाया है, और दूसरी ओर स्मृति को हमने सफेद रंग से दर्शाते हुए उसको ही एक अपनी संपत्ति दर्शाया। देखिए, साधारण से शब्द हैं, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में इन साधारण स्थितियों को भी सही सही समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से उसकी विस्मृति हो जाती है। ये संसार में 84 लाख प्रकार की जोनियों की स्थिति है, ये भी परमात्मा की विस्मृति के कारण ही है। शास्त्रों में तो कहा गया है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में महत्व केवल मनुष्य जोनि का ही है, क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि है। और साधना जोनि का महत्व तो मनुष्य जीवन में तभी बन पाता है जब हम परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, और परमात्मा की स्मृति बनती है सतोगुण में। ये जो संसारी दो गुण है, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, ये रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की विस्मृति तो नहीं करता, लेकिन रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। ये तमोगुण की स्थितियां मनुष्य को परमात्मा से विमुख करती है। हालांकि रजोगुण में भी परमात्मा का एक जो स्थिति है वो एक धुंधली होती है, यानी कि परमात्मा की और उसका कोई विशेष रुचि होती नहीं है। क्योंकि राजसी मनुष्य की मुख्य रूप से रुचि तो देखिए संसारी 5 भोगी विषयों में ही होती है, लेकिन बीच बीच में उस राजसी बुद्धि वाले लोग कुछ कुछ जब जब कर्म कांड करते हैं या कुछ स्थितियों में परमात्मा की स्मृति बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। अक्सर ऐसी स्थितियों को मनुष्य चिंतन नहीं करता, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को हम कर्मबद्ध तरीके से उनके लक्षणों के आधार पर हम समझते नहीं है। जबकि कलयुग की जो 5 स्थितियां, उसको तमोगुण से दर्शाया गया है। भागवत पुराण में देखिए 5 कलयुग की स्थितियों का जो वर्णन आता है, उसमें मुख्य रूप से देखिए दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का यहाँ भी प्राय देखिए अनीतिगत कार्यों से कमाई गई संपत्ति है, धन है, उससे लिया जाए। उन 5 स्थितियों में कलयुग का वास है। इन 5 स्थितियों का जब मनुष्य संग करता है, तो फिर परमात्मा की विस्मृति बहुत गहरे तल पे बढ़ जाती है। देखिए, परमात्मा की विस्मृति होती है तभी तो वो इन स्थितियों में जाने का एक साहस जुटाता है। अन्यथा परमात्मा की स्मृति रहते हुए इन निंदनीय स्थानों पर जाने की मनुष्य सोच भी नहीं सकता। देखिए, ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थितियां है। प्रकृति के 3 गुणों के देखिए अलग अलग लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं, इन 3 गुणों के ज्ञान को यथार्थ रूप से समझो। इसीलिए हम आप भाई बहनों से भी अक्सर विनती करते रहते हैं कि मेरी वीडियो सुनने का भी पूर्ण लाभ आपको तभी मिल पाता है जब आपको प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाए। और हम अक्सर आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, और वीडियो के सुनते समय भी चित्र पर अपना ध्यान बनाए रखो, क्योंकि हम चिन्हों द्वारा कुछ स्थितियां दिखाते हैं, कुछ रंगों द्वारा शब्दों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि इन सभी स्थितियों का यथार्थ ज्ञान आपको में समझ में आ जाए। देखिए, गीता में 13वें और 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर विशेष चर्चा की गई। और हमारी तो देखिए जो अब तक लगभग 2000 के आसपास वीडियो बनने जा रही हैं, लगभग देखिए 1940-45 तो शायद प्रसारित भी हो चुकी है। इन सभी वीडियो में, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, इन सभी वीडियो में ही हम प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा करते हैं। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां से ही शेष सभी स्थितियां बनती हैं।
आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी माया के ही है। और माया का अभिप्राय देखिए तीन गुणों से लिया जाता है। इन तीन गुणों को देखिए नित्य कहा गया है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को। इन तीन गुणों से ही 23 तत्वों का जो एक विस्तार होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो देखिए 24 तत्वों का है। आपके बड़े जो तीन शरीर हैं, ये भी 24 तत्वों के एक छोटा सा पिंड है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी ना, 24 के गणित को समझिए। उसमें ब्रह्मांड, शरीर, देखिए ब्रह्मांड का भी प्रकृति के तीन गुणों की जो एक 23 तत्वों में जब विस्तार होता है, उस स्थिति विशेष को, उस 24 तत्वों की स्थितियों को ब्रह्मांड से जोड़ा गया। और आपके बारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये कुल मिला के भी 24 तत्व ही होते हैं। 5 तत्वों का तो आपका हमारा स्थूल शरीर है, जिसका माता के गर्भ में देखिए निर्माण होता है। इसके पीछे का जो कारण है, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य योनि मिलने का जो पीछे का आधार है, वो संचित कर्मों में जो कर्मों की स्थितियां हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% का अनुपात होता है। यहाँ पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए राजसी और विशेष रूप से सात्विक कर्मों से होता है। सात्विक कर्म का अभिप्राय देखिए परोपकार के कार्य होते हैं, जिनको मनुष्य सकाम भाव से करता है। और ये परोपकार के कार्य सकाम भाव से वही मनुष्य कर पाता है जिसके मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। देखिए ये सभी स्थितियां अपने आप में एक दूसरे से संबंध रखती हैं, क्योंकि हमने विस्मृति को देखिए काले रंग से दर्शाया। हालांकि आज हमने देखिए कोई रजोगुणी स्थिति को नहीं दर्शाया, क्योंकि रजोगुण एक बीच की स्थिति है, ये एक धुंधला ज्ञान की स्थिति है। एक संसारी मनुष्य की स्थिति देखिए राजसी ही मानी गई है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड आपको में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, सत्वगुण में ले जाते हैं। जब मनुष्य सत्वगुण में जाने लगता है, तो फिर जो उसके सात्विक स्थितियाँ, सात्विक भाव, परोपकार के कार्य, ये सहज ही उसके स्वभाव में आने लगते हैं। भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए मन पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं होता, लेकिन लोभ या भय की स्थितियां भी देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य को सत्वगुण में ले जाती हैं। फिर जैसे जैसे मनुष्य सत्वगुण में टिकता है, देखिए ये जो आज हमने कहा ना स्मृति, ये परमात्मा की स्मृति तो देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही बनी रहती है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आ जाता है। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, उसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि रात को तमोगुण की प्रधानता होती है, मोहनात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाओं में डूबने की उसकी स्थितियां बनने लगती हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य का देखिए तमोगुण एक विशेष रूप से मोहनात्मक स्थितियों की, अज्ञानता की स्थितियां बनाती हैं, जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई एक स्थितियां बनने नहीं देती। ये आपके हमारे सत्वगुण में रुकावट उत्पन्न करती हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, देखिए तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा गया है, अंधकार से जोड़ा गया है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय ये है कि परमात्मा की स्मृति बनी रहे। ये कथा, कहानियां, कीर्तन, व्रत, तप, ये सभी स्थितियां इसीलिए है कि किसी तरह परमात्मा की मनुष्य को याद बनी रहे। ये जो हम विभिन्न प्रकार के कीर्तन करते हैं, ये परमात्मा को याद करने का एक प्रयास ही है। देखिए परमात्मा की गुणों की जब हम कीर्ति गाते हैं, ये कीर्तन उसी स्थिति में है। परमात्मा की कीर्ति जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर, तन के स्तर पर करते हैं, देखिए ये आरंभिक स्थितियां ही मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाती हैं, सात्विक स्थिति मजबूत करती हैं। ये परोपकार के कार्य है। देखिए जब हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, भारत जैसे देश में तो ये भंडारे की स्थितियां, हम गरीब मनुष्यों को अन्न का वितरण करते हैं, उनको वस्त्र उपलब्ध करवाते हैं, उनको शिक्षा की, स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। पक्षियों को हम देखिए दाना डालते हैं,
पशुओं को हम एक अन्न देते हैं, चाहे वो गाय को अन्न दो, चाहे कुत्ते को दूध पिलाने की स्थितियाँ हो, रोटी देने की स्थितियाँ, ये सभी सात्विक स्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा सत्वगुण एक विशेष रूप से जागृत करने लगते हैं। और जब मनुष्य को ज्ञान विज्ञान परमात्मा का समझ में आ जाता है, 3 गुणों की स्थितियों का बोध होने लगता है। ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की होती हैं, सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर का आपसी क्या संबंध है, आत्मा परमात्मा के एक सजातीय संबंध का बोध होने लगता है। तो ये सभी सात्विक स्थितियां परमात्मा की स्मृति बनाती है। जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं, देखिए जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं तो उन्हीं शुभ संस्कारों से ही स्मृतियां आती हैं, परमात्मा की याद बनी रहती है। ये परमात्मा की याद ही मनुष्य को रजोगुण में भी मर्यादा में रखती है और फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में अधिक गहरे तल पर उतरने लगता है, परमात्मा की विस्मृति बना लेता है। देखिए जब रजोगुण गहरे तल पर मनुष्य का बढ़ने लगता है तो मनुष्य की देखिए परमात्मा की विस्मृति शायद ही बनने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देता है, लेकिन उनका मन बुद्धि संसार में अटका होता है, 5 विषय भोगों में अटकी होती है। आरंभिक स्थितियों में परमात्मा की कुछ धुंधली स्मृति बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब भोग विषय, ये संसारी भोग विषय क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, लेकिन जब ये सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहते हैं तो परमात्मा की स्मृति आती जाती रहती है, बनी रहती है। यानी कि परमात्मा की स्मृति बने रहना ही ज्ञान में स्थिति है, सत्वगुणी स्थिति है। लेकिन जब भोग गहरे तल पर होने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। ये विस्मृति धीरे धीरे जब मनुष्य को तमोगुण में गिराने लगती है, देखिए जब मनुष्य विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, आसक्ति बढ़ने लगती है, मनुष्य विषय भोगों में रस बुद्धि अधिक बढ़ा लेता है, ये सभी स्थितियां मनुष्य में प्रमाद लाती हैं। अब प्रमाद में परमात्मा की चर्चाओं का सुनने का कोई विशेष रुचि नहीं रहती, तो फिर धीरे धीरे परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। देखिए हम संसारी स्थितियों में भी जब 2 मित्रों के बीच में बोलचाल थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है तो संबंध थोड़े थोड़े बिखरने लगते हैं। इसीलिए तो ये कथा कहानियां वर्त तप ये परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं। इसी तरह देखिए एक पारिवारिक स्थितियों में भी, मित्रगणों में, रिश्तेदारों में भी जब हम मोबाइल पे बात करते रहते हैं, बीच बीच में कभी कभार एक दूसरे को मिलते रहते हैं, तो संबंधों में एक विशेष प्यार मोहब्बत बना रहता है। अन्यथा जब ये स्थितियां टूटने लगती हैं, मेल मिलाप घटने लगते हैं, फोन पे भी बात कमजोर पड़ने लगती है, तो फिर धीरे धीरे ये विस्मृतियां आती हैं। देखिए ये एक उदाहरण के लिए बात आपने समझनी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है, जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से सजातीय संबंध है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे का जो कारण है वो विषय भोग ही है। देखिए इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि ये इंद्रिय दोष है। इस इंद्रिय दोष को देखिए सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया है कि हमें शास्त्रों को पढ़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरु की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, संतुलित रखनी है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, ये सभी स्थितियां फिर उसमें सात्विक स्थिति बनाए रखती हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखती है। देखिए परमात्मा की स्मृति बनने से ही यही आपके हमारे जीवन की एक मूल संपत्ति है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, यही आपकी हमारी कमाई है, संपत्ति है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये जो धन दौलत हम जितनी भी इकट्ठी कर लेते हैं, ये संसारी उपलब्धियां ये मरते दम तक ही रहती हैं, और कभी कभी तो देखिए ये धन दौलत जीते जी भी काम नहीं आता। अक्सर आप कुछ धनी मनुष्यों की ऐसी ही स्थितियां अस्पतालों में देखोगे,
खाने को देखिए पदार्थ तो बहुत हैं, लेकिन कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसे रोग हो गए हैं कि खाया पिया हजम नहीं होता, या यूं को कि खाने पीने के लिए भी देखिए कुछ कृत्रिम नसें लगी हुई हैं, मल मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यानी कि हम जितना भी पदार्थ धर्मानुसार भी यदि कमाते हैं, तो ये सभी स्थितियां भी आपके हमारे जीवन में काम आएंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं सूक्ष्म भावार्थ समझने चाहिए। ये जो हमने विस्मृति के साथ विपत्तियां शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि जब परमात्मा की विस्मृति होती है तो आरंभिक स्थितियों में मनुष्य रजोगुण में रहता है, फिर रजोगुण से कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में तो अज्ञानता की स्थिति है, मनुष्य पाप कर्म कब कितने करने लगता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। ये किए गए पाप कर्म ही आपका मेरा कर्माशय भी बिगाड़ते हैं, बुरे संस्कार भी लाते हैं। ये बुरे संस्कार फिर बार बार मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार आते हैं, पुनः बार बार पाप कर्म का सिलसिला टूटता नहीं है। कुल मिलाकर ये भविष्य में आपके हमारी एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आते हैं, दुखदायी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब मनुष्य जीवन में तो हम जितने भी ये पाप कर्म बढ़ाते जाते हैं, जब पाप कर्मों का क्रमशः अधिक हो जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो मरने के बाद तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति भी नहीं होती। यानी कि फिर मनुष्य की मरने के बाद ये जो नीचे की तामसिक स्थितियां हैं, अधोगति की स्थितियां हैं, 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं, उन अतिरिक्त पाप कर्मों का फल भोगने के लिए फिर वो नीचे की जोनि में जाने को प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। ये तो परमात्मा परम दयालु हैं। परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः इसीलिए चेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। यानी कि जब जब हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, विस्मृति बनने लगती है, तो मनुष्य अज्ञानता में आता हुआ पाप कर्म ही करता है, जो कि भविष्य में फिर प्रतिकूल परिस्थितियां लाती हैं। यानी कि वो उसी को ही हमने विपत्ति से दर्शाया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चिंतन करते रहना होगा, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य तभी उठ पाता है जब वो रात को जल्दी सोने लगता है, तो फिर रात को हानि की स्थितियों से भी मनुष्य बच जाता है और सुबह लाभ की स्थितियों को भी मनुष्य इकट्ठा करता है। ये सभी स्थितियां परमात्मा की स्मृति बनाए रखती हैं। यही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। कार्यशील कर्म से शुद्ध होता जाता है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन होता है, मनन होता है, शोध की स्थितियां बनती हैं। तो फिर वो चिंतन ही धीरे धीरे कार्य शरीर में पहुंचकर शुभ संस्कार बनाते हैं। शुभ संस्कार बनने से ही मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार आते हैं, जो नए सिरे से स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म नहीं होने देते, शुभ कार्यों में ही लगाते हैं, परमात्मा की एक कार्यों में ही लगाते हैं। तो ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में क्रमशः फिर एक संपत्ति के रूप में बनी रहती हैं। यही आपके मेरे मिले हुए जीवन की एक शुद्ध कमाई है, संपत्ति है। तो ऐसी संपत्ति हम सभी भाई बहनों को निरंतर इकट्ठी करते रहना होगा और बुराइयों से बचना होगा। इसलिए अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से सदा ही मर्यादा में रखना होगा, क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है तब तब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, और तमोगुण में गिरा हुआ मनुष्य देखिए पाप कर्म ही करता है। यानी कि कुल मिलाकर परमात्मा की विस्मृति बढ़ते बढ़ते मनुष्य विपत्तियों में, दुखों में, अज्ञानता में, ये सभी देखिए एक तामसी स्थितियों में गिरता जाता है। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं यथार्थ रूप से समझते हुए अपने जीवन को सात्विक स्थितियों में लगाना होगा, ताकि जैसे जैसे सात्विक स्थिति आपकी हमारी मजबूत होगी, तो फिर धीरे धीरे उस सात्विक मजबूत स्थिति पे ही फिर हम निष्काम भाव से अपने कर्मों को दिशा देते हुए कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कार्यशील को क्रमशः शुद्ध करते जाते हैं। शुद्ध कार्यशील होते होते आपकी हमारी आत्मा
पर किसी भी प्रकार के जो आवरण थे वो क्रमशः समाप्त होते जाते हैं। आत्मा परमात्मा की एक सुमुखता बने रहने से वो उतने उतने अनुपात में क्रमशः आनंदमय स्थितियां बनती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि परमात्मा की स्मृति निरंतर बनी रहे, यानी क्षण भर के लिए भी परमात्मा की विस्मृति होने ना पाए। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित मन में कोई आपके प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का साथ साथ शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का भी सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।